हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ह्यूमिडिटी पोल्यूशन। आज इसको डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमिडिटी पोल्यूशन। पहले ये समझते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है। अब ह्यूमिडिटी हवा में मौजूद पानी की जो एक बुखारात होता है जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं, वो है। ये एक फितरत नेचुरली अमल है जो मौसम और माहौल को मुतासिर करता है। अब इसके बरक्स अगर हम देखें, इसके ओपोजिट देखें, तो पोल्यूशन जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, उसको कहते हैं जो माहौल को नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे केमिकल, धूल और दूसरी जो पार्टिकल्स हो गए, इन सब को मिलाकर। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमिडिटी एंड पोल्यूशन। अब ह्यूमिडिटी और जो पोल्यूशन का एक रिलेशन है आपस में, ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन का आपस में बड़ा डीप रिलेशन है। जब हवा में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो पोल्यूशन, जो जमीन का जो गंदा करने वाले जो एक जरे होते हैं, लंबी देर तक हवा में मौजूद रहते हैं। अब ये जो एक आप समझ सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन है को बढ़ता है और इंसान की सेहत पर बुरा असर डालता है। फिर आता है सोर्सेज ऑफ ह्यूमिडिटी पोल्यूशन। अब ये नेचुरल, फिर फर्स्ट आता है नेचुरल सोर्सेज। अब इसमें बुखारात हैं, पानी जो दरिया, झीलों, समुद्र के वेपर की शक्ल में ऊपर उठते हैं और हवा में शामिल हो जाते हैं। फिर आता है ट्रांसपिरेशन। अब पौधों से पानी के जो बुखारात हवा में रिलीज होते हैं। फिर होता है मानसून। अब जो बरसात और जो मौसम में ह्यूमिडिटी में इजाफा होता है। फिर सेकंड आता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। अब इंडस्ट्रियल इमिशंस जो है, जिसमें फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं, जो वाटर वेपर और केमिकल्स इसमें शामिल करता है। फिर अर्बनाइजेशन है। अब शहरों में कंक्रीट और सरफेसेस की वजह से ह्यूमिडिटी में तब्दीली होती है। अब एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, एसी मशीन जो चलती हैं, तो वो हवा में ह्यूमिडिटी रिलीज होती है इससे। फिर आता है ह्यूमिडिटी पोल्यूशन का माहौल पर जो असरात हैं, इफेक्ट्स जो पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट आता है फिजिकल इन्वायरमेंट। अब स्मोक जो फॉर्मेशन है, जैसे धुआं, और जब ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन जो है ना मिल जाते हैं तो स्मोक बनता है जो हवा को गंदा करता है। फिर आता है एसिड रेन। अब जब ह्यूमिडिटी केमिकल के साथ मिक्स होती है तो जो तेजाबी बारिश होती है जो इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचाती है। फिर रिड्यूस विजिबिलिटी होती है। स्मोक की वजह से लोगों को दूर तक दिखने में मुश्किल होती है, जो ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के जो काम के मुतासिर करता है। फिर इसके अंदर एक टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या है, ओजोन फॉर्मेशन। जैसे कि जब ह्यूमिडिटी पोल्यूटेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन करती है तो ग्राउंड लेवल जो ओजोन बनता है, जो इंसानों और पौधों के लिए नुकसानदेह है। फिर आता है जंग लगना। मतलब ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन मिलकर धाती चीजों को, जैसे मेटल्स को और बिल्डिंग को जल्दी खराब करते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमिडिटी पोल्यूशन ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। मतलब ह्यूमिडिटी पोल्यूशन का इंसानी सेहत और नफ्सियात पर जो एक इफेक्ट होता है। इसमें फर्स्ट आता है जिस्मानी सेहत पर, मतलब कि फिजिकली हेल्थ इफेक्ट्स। अब इसमें रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं, सांस की बीमारियां, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस के मसाइल का इजाफा होता है। फिर एलर्जी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी से मोल्ड और फंगस बढ़ जाती है जो एलर्जी का सबब बनती है। फिर हीट स्ट्रेस। अब गर्मी का जो दबाव है ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से इंसानी जो जिस्म को ठंडा रहने मुश्किल होता है, तो गर्मी से मुतल्लिक बीमारियों का सबब बन सकता है। फिर साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स आते हैं। अब इसमें फर्स्ट है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब स्ट्रेस और एंजाइटी खराब माहौलियाती जो हालात हैं लोगों में ज्यादा मेंटल स्ट्रेस पैदा करते हैं। फिर मूड स्विंग होता है। गर्मी और ह्यूमिडिटी लोगों के मिजाज पर असर डालती है और फिर चिड़चिड़ापन बढ़ता है। फिर होती है रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अब रिड्यूस प्रोडक्टिविटी में जब माहौल कंफर्टेबल नहीं होता तो काम करने की जो सलाहियत होती है कम हो जाती है। फिर बिहेवियल चेंजेस, मतलब रवैये में तब्दीली। अब सोशल आइसोलेशन, जैसे कि
लोग खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलना कम कर देते हैं। इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन। अब जिस्मानी जो है फिजिकली सुकून ना मिलने की वजह से लोग ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। फिर आता है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज मतलब ह्यूमिडिटी पोल्यूशन से बचाव के जो तरीके हैं इसमें हुकूमती एक इकदामात होते हैं जिसे हम पॉलिसी मैयर कहते हैं मैयर। इसमें एमिशंस होता है मतलब रेगुलेशन। अब मतलब के धुएं के जो हवाले से हम बात करते हैं रेगुलेशन समझाते हैं फैक्ट्रीज और गाड़ियों के लिए सख्त एक कानून बनाए जाते हैं ताकि इमिशंस कम हो। फिर अर्बन प्लानिंग मतलब शहरी प्लानिंग। शहरों में ग्रीन स्पेस और पार्क्स बनाए जाते हैं ताकि ह्यूमिडिटी का बैलेंस हो। फिर पब्लिक अवेयरनेस मतलब कंपेन आवाम का एक मतलब आवाम को समझाया जाता है लोगों को इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के नुकसानात के बारे में एजुकेट किया जाता है। फिर होता है फर्दी इकदाम मतलब इंडिविजुअल एक्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एनर्जी कन्वर्सेशन होती है मतलब कि कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने से पावर प्लांट की एमिशंस कम होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल मतलब गाड़ियों की तादाद कम करना पोल्यूशन में कमी का ला सकता है। फिर प्लांटेशन प्लांटेशन मतलब कि दरख्त और पौधे लगाने से हवा साफ होती है और ह्यूमिडिटी का निज़ाम बेहतर होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।